अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। अम्मी, आप लोग यहाँ? अरे अरे, लेट ही रहो, उठने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। कैसी हो? ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, छोटी सी मोच है, 1-2 दिनों में ठीक हो जाएगी। आप लोग प्लीज परेशान नहीं हो। लेकिन कशफ, तुम्हारा पाँव फिसला कैसे? तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना अपना। आप दोनों को किसने बताया? अब्दुल बारी ने? नहीं बेटा, हमें तो शमीम ने बुलाया है। तो ये शमीम बाजी बना, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती हैं। लेकिन बेटा, इस बार उसकी बात गलत नहीं है। तुम्हारी जरा सी बेहतियाती तुम्हारे लिए बहुत बड़े नुकसान का बायस हो सकती थी। क्या हो गया अम्मी? आप क्यों उनकी बातों में आ रही हैं? आपको मैं इतनी लापरवाह लगती हूँ? कशफ, बात लापरवाही की नहीं है, बात हादसे की है। और हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, जिस तरह मेरे साथ हुआ। औलाद खोकर इंसान बिल्कुल खाली हाथ रह जाता है। तुम जिंदगी में ना सब कुछ भी पालोगे ना, तब भी तुम अपना ये खालीपन दूर नहीं कर सकोगी कशफ। और मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे साथ हुआ हो उस सबसे तुम गुजरो। प्लीज एहतियात करो। सायरा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपनी औलाद को तकलीफ में देखना, और हम नहीं चाहते कि इस कंडीशन में तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो। ये कुर्बानी तो तुम्हें अपने बच्चे के लिए देनी ही होगी बेटा। मैं और तुम्हारे अबू ये चाहते हैं कि तुम फिलहाल पढ़ाई से ब्रेक ले लो। कुछ दिनों में मेरे एग्जाम्स हैं अम्मी, फाइनल ईयर है मेरा, कंप्लीट हो जाएगा। मैं कैसे इतना करीब पहुंचकर अपनी पढ़ाई छोड़ दूं? और बात का किसको पता है, मैं अगर एग्जाम्स ना दे सकी फिर? और इस दौरान अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम क्या करोगी? पेपर्स देने के काबिल होगी तुम? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इस वक्त क्या कैफियत है बेटा। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। तुम्हें इस मरहले पे आके सब कुछ छोड़ना अजीब लग रहा है, मगर कभी कभार यही हमारे हक में बेहतर होता है कि मंजिल के करीब पहुंचकर रास्ता बदलने में ही आफियत होती है। कशफ, आज के वाकये के बाद हम सब बहुत डर गए हैं। खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाती तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाती? नहीं ना, तो फिर क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना है? अम्मी मैं बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारे डॉक्टर बनने का सबसे ज्यादा इंतजार हमें ही था, लेकिन इस वक्त तुम्हारी सबसे अहम जिम्मेदारी तुम्हारी औलाद है, और तुम्हें सबसे पहले उसी के बारे में सोचना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकोगी, और ना ही अब्दुल बारी तुम्हें कभी माफ करेगा। चाचा, मैं कशफ पे प्रेशर नहीं डालना चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि सिर्फ मेरे कहने पर वो अपनी मर्जी के खिलाफ फैसला करे। मैं जानता हूँ उसके लिए उसकी पढ़ाई की क्या अहमियत है, लेकिन आज के वाक़ये के बाद चाचा मैं डर गया हूँ। अब मैं इस मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है चाचा। आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारी कैफियत को समझ सकता हूँ अब्दुल बारी। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि हम खुद भी यही चाहते हैं कि कशफ 1 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दे, अगले साल पेपर्स दे दे। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है चचा। बस ये वक्त सुकून से गुजर जाए, उसके बाद वो भले से इम्तिहान देती रहे, हमें तो कोई एतराज नहीं है। क्यों अब्दुल बारी?
चाचा मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बाद में कश्यप की पढ़ाई पूरी करवाऊंगा, बस वो अभी अपनी जिद छोड़ दे। तुम फिक्र मत करो अब्दुल बारी, कश्यप थोड़ी जज्बाती जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है, अपना अच्छा बुरा खूब जानती है। मुझे नहीं लगता कि वो आज के वाकये के बाद अपनी जिद पर कायम रहेगी। औलाद के मामले में औरत बहुत जज्बाती होती है, और फिर ये तो 1 साल के गैप की बात हो रही है। मुझे उम्मीद है कि वो जरूर मान जाएगी, तुम फिक्र मत करो। कश्यप, बात लापरवाही की नहीं है, बात हादसे की है, और हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, जिस तरह मेरे साथ हुआ। औलाद खोकर इंसान बिल्कुल खाली हाथ रह जाता है। तुम जिंदगी में ना सब कुछ भी पालोगी ना, तब भी तुम अपना ये खालीपन दूर नहीं कर सकोगी कश्यप। और मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे साथ हुआ हो उस सब से तुम गुजरो। प्लीज एहतियात करो। कश्यप मैं जानता हूं तुम जाग रही हो और मुझसे नाराज हो। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास है, लेकिन शायद तुम मेरी फीलिंग्स कभी समझ नहीं सकोगे। कश्यप मैं जिस कैफियत से गुजर रहा हूं उसे लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। मैं तुमसे पढ़ाई नहीं छुड़वाना चाहता था, अपने दिल के 1000 खदशों के बावजूद तुमसे पढ़ाई नहीं छुड़वाना चाहता था। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल था। इसलिए मैंने शमीम बाजी को मना कर दिया था कि कश्यप यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ेगी, लेकिन जो आज हुआ उसके बाद मैं डर गया हूं। मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया है, अपने बच्चे को खो देने का खौफ। कश्यप अगर आज हम अपना बच्चा खो देते ना तो हमारे पास कुछ ना बचता। लेकिन मेरा तुमसे एक वादा है, डिलीवरी के बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। तुम्हारा ये अधूरा ख्वाब पूरा होगा और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम कुछ कहोगे नहीं? कश्यप, इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे,
इसके शोले भी ऐसे राख करे औरों को, मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना। अरे अब्दुल बारी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाजी, कश्यप सो रही थी तो मैंने सोचा यहाँ आकर रेडी हो जाता ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। हाय अब्दुल बारी, तुम्हें अपनी बीवी का कितना एहसास है। काश बदले में वो भी तुम्हारी कदर करती। वो तो तुम्हारी हर बात हवा में उड़ा देती है। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि तुम डबल रोटी खाओगे या तुम्हारी पराठा बनाऊं? नहीं बाजी, मूड नहीं है मेरा, मैं ऑफिस जाकर खा लूंगा। आप बस कश्यप को देख लीजिएगा, वो उठे तो उसे नाश्ता करवा दीजिएगा। उसके पाँव में मोच है तो खुद अपना नाश्ता नहीं बना पाएगी। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है अब्दुल बारी, मुझे अंदाजा है उसकी हालत का, मैं उसका बिल्कुल ख्याल रखूंगी। तुम अपने ऑफिस पर और नए काम पर तवज्जो दो, कश्यप का मैं ख्याल रख लूंगी। अगर इस तरह हर वक्त बीवी के बारे में सोचते रहोगे तो काम पर कैसे ध्यान दोगे। चलो अब जाओ तुम। जी मैं निकलता हूँ जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुद तो जोरू का गुलाम बना हुआ है, हमसे भी चाकरी करवा रहा है। आ गई तुम? मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। नाश्ता बनाकर लाई हूं तुम्हारे लिए, कर लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोबारा गिर पड़ो। फिर मेरे भाई बेचारे को दोबारा ऑफिस से भागते हुए आना पड़ेगा तुम्हारे लिए। मैं अपना नाश्ता खुद बना सकती हूँ, आपको मेरे लिए जहमत करने की जरूरत नहीं है। जहमत में तो तुमने हम सबको वैसे ही डाल दी। अगर पहले मेरी बात मान ली होती तो आज इस हाल में ना होती तुम, मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी चलानी थी और शौहर की नजरों में अलग अपनी इज्जत गिरा ली। हुआ क्या आखिर? मेरी बात माननी पड़ी ना तुम्हें, पहले ही मेरी बात मान ली थी। चलो छोड़ो, नाश्ता कर लो। अब्दुल बारी ने ये जिम्मेदारी भी मेरे ही सर डाल दी है। मुझे तो लगता है वो भी तंग आ गया है तुम्हारी इन सारी हरकतों की वजह से। पहले तो बड़े तुम्हारे लाड उठाता था। सुनो, तुम्हारी जो किताबें हैं ना, इन्हें अलमारी में बंद कर दो और ताला डाल, या फिर किसी जरूरतमंद को दे दो, क्योंकि अब तो ये तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई। अरे वाह साहब, अब्दुल बारी कैसे हो? ये सब क्या है? ये कुछ नहीं, मैं ऐसी बाजार से गुजर रहा था तो ये फ्रूट और सब्जियां वगैरह मिल रहे थे, मैंने थोड़ी सी खरीद ली। सादिक भाई आपने ये जहमत क्यों की? आप यकीन करें मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? अपना घर समझ के लाया हूँ। फिर भी सादिक भाई अच्छा नहीं लगता। अरे अब्दुल बारी, क्या हो गया तुम्हें? ऐसी भी क्या बड़ी बात हो गई? और वैसे भी सादिक अब इस घर के फर्द है, उनका भी कुछ फर्ज बनता है।
तुम उसको ज़रा किचन में रखो, मैं चेंज करके आता हूँ, ठीक है? अब्दुल बारी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, कमरे में आओ। जी। देखो अब्दुल बारी, मुझे इस घर में सादिक का रहना बिल्कुल पसंद नहीं। पहले तो मैं समन की तबीयत की वजह से चुप थी, तो उसकी तबीयत काफी बेहतर हो गई है, लिहाजा अब तुम सादिक को कहो कि वो इस घर से चला जाए। लेकिन नसीम बाजी तो... अरे नसीम को तो छोड़ो, उसका तो दिमाग खराब हो गया है। अजीब बहकी हुई बातें कर रही है। वो ये चाह रही है कि उसका शौहर घर दामाद बनकर यहाँ रह ले। भला कोई तुक है इस बात की? लेकिन इसमें हर्जी क्या है बाजी? मुझे कोई एतराज नहीं अगर सादिक भाई इस घर में रहेंगे। अगले दुखों में कितनी दरार